हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि ट्रिगो का सेशन हम लोग कर रहे हैं और अब क्वेश्चन की बारी है, तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो अच्छे लेवल के हैं। बाकी वैल्यू पुटिंग और सिंपल से क्वेश्चंस तो आप कर ही लेते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहां पे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है 5 sec थीटा माइनस 6 tan थीटा इक्वल्स टू 7। इफ अगर ऐसा है देन आपसे पूछा गया है 5 tan थीटा माइनस 6 sec थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। 3 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा इक्वल्स टू 4। देन फाइंड 3 tan थीटा माइनस 2 sec थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो चलिए फिर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, इस बात को खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर ऐड कर देता हूं, मैं दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देता हूं, स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, तो आप बोलोगे कि सर क्या दिक्कत है, मैं स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, लेकिन इस चीज को स्क्वायर करके ऐड करने से पहले मेरे को बताओ कि क्या कोफिशिएंट चेंज हुआ है, क्या sec थीटा का है और ये 6 फिर tan थीटा का हो गया है, वापिस से ये 5 tan थीटा का हो गया और 6 sec थीटा का हो गया। तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन है, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे इक्वेशन है a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल्स टू c और b sec थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल्स टू सपोज x। यही तो इक्वेशन है जो मुझे फाइंड आउट करना था, उसे मैंने x मान लिया है। इसी टाइप का इक्वेशन है। यही दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो पहले a sec थीटा का था, अब ये a tan थीटा का कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट इंटरचेंज तो हुए हैं, पहले 5 sec थीटा का था, अब 5 tan थीटा का है, बीच में माइनस है। तो अगर मैं इस दोनों ही इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने ये चीज कराया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू x और कोफिशिएंट चेंज हुआ था b cos थीटा या b अब sin थीटा के साथ आ जाएगा, sin थीटा sin चेंज हुआ था a cos थीटा इक्वल्स टू y। तो आपको रिलेशन याद होगा, क्या आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। होप कि आपको याद होगा। अगर आपने याद नहीं है तो आप वीडियो को वापस से आप लोग देखिए, ठीक है। ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन इस बारी sec थीटा और tan थीटा क्या है, तो मैं इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, इस इक्वेशन को स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, क्लियर है, फिर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस का आएगा 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा। मैं इसे एक बार मिटा देता हूं, वापस से मैं लिख दूंगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आएगा, c स्क्वायर। कोई दिक्कत, मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, स्क्वायर कर दिया और मैंने ऐसा लिखा, कोई दिक्कत है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहां पे मैं इसे स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आएगा, b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस का वापिस आएगा 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब मैं इस दोनों को ऐड अगर कर देता हूं तो ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ, यहां से a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर और यहां से मैं इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा और ये वापस से क्या हो जाएगा, माइनस। तब तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, क्लियर।
अब यहां से बताओ सेक ए स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब यहां से मैं माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस का बी स्क्वायर क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू तो आपको पता है कि 1 होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यहां से मैं क्या कर रहा हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे ए स्क्वायर को कॉमन लिया और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा था, तो ए स्क्वायर कॉमन आया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हुआ, जो क्या होता है 1 होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये चीज 1 हो चुका है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। अब मेरे को ये डायरेक्ट दिमाग में होना चाहिए, तो यहां पे मैं अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो क्या करूंगा भैया, तो मैं क्या करूंगा, 6 का स्क्वायर किसी वे से आप किसी को सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत। मैं ये चीज कर लेता हूं। यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारे पास जो भी वैल्यू आएंगे अगर स्क्वायर है तो पॉजिटिव में लाने का कोशिश करूंगा बस। तो ये 36 माइनस 25 इक्वल्स टू 49 माइनस वाट का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे वाट का स्क्वायर यहाँ पे हो गया कितना, 9 हो गया ना, 5 और 11 हो गया, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 11। तो इस वाट का वैल्यू हो जाएगा 11, जब सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 38, ठीक है, स्क्वायर रूट 38, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 38 इसका वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत। स्क्वायर रूट प्लस माइनस 38 इसका वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको खुद से करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं 3 सेक थीटा माइनस 2 टेन थीटा इक्वल्स टू 4। इफ अगर ऐसा है और आपसे बोला गया 2 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 1, जाहिर सी बात है आप कर पाओगे, क्योंकि आपको अब ये चीज पता है कि a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा इक्वल्स टू अगर k है और a टेन थीटा माइनस b सेक थीटा इक्वल्स टू m है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर ऐसा है, अभी मैंने दिखाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, k स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो आप इससे इस चीज को आप कर पाओगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसको खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा इक्वल्स टू 3, देन फाइंड, इफ ये दिया हुआ है देन फाइंड साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत। अब यहां पे आपको दो इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, हमने इससे पहले कुछ फॉर्मेट पढ़ा, वो फॉर्मेट से इसको कोरिलेट करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। आपको मैंने यहां पे बता रखा है, इससे पहले के वीडियो में आपको याद होना चाहिए कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू c है, और इफ और ऐसा है और कंडीशन ये है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो,
तो आपको मैंने बता रखा है कि ये चीज किसको रिप्रेजेंट करता था, ये चीज परपेंडिकुलर को, ये चीज किसको, बेस को, और ये चीज हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता था। कैसे? तो मैंने क्या बोला था कि आप इसको कंपेयर कीजिए, सी से डिवाइड कीजिए, तो a बाई क्या c आएगा क्या, यहां पे साइन थीटा, प्लस b बाई c आएगा क्या, और यहां पे क्या कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्या। अब मैंने बोला था कि इसको कंपेयर करना है किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। तो इसको मैं वापिस से साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूं। तो एक साइन थीटा से तो साइन थीटा चला गया, तो ये साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, a बाई सी को, और ये कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, b बाई सी को। और कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्लियर है? तो a किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर को, b किसको, बेस को, और c किसको, हाइपोटेनस को। तो इस केस में अगर ऐसा है कि ये चीज हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद आपको पता चल रहा है, क्या पता चलेगा, यहां पे ध्यान से समझ दिएगा। अगर a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा इक्वल्स टू c है, और अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि a स्क्वायर बराबर हो जाए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, a स्क्वायर बराबर हो जाए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो वापिस से ये अब क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, ये जो है वो हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करने लगेगा, ये जो है वो परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है वो बेस रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? वापस से आपका क्वेश्चन होगा कैसे? तो कैसे क्या, सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। वीडियोस आप लोग, मैंने इससे पहले 10 वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आपको देखने की जरूरत है। तो यहां से आप सी से डिवाइड कर लो, तो आप बोलोगे सर a बाई सी हो जाएगा, सेक थीटा माइनस b बाई सी हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब इसको आप कंपेयर करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। ये तो आपको पता है। अब ये सेक थीटा इंटू सेक थीटा लिखोगे तो सेक थीटा किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, a बाई सी को। टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, b बाई सी को। अगर टेन थीटा b बाई सी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो b क्या होगा, परपेंडिकुलर, और सेक थीटा a बाई सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेनस बाई बेस, तो सी a किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेनस को, और c किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को। तो ऐसा ही कंडीशन किसके साथ, कॉसेक वाले के साथ भी होता है, उसको भी मैं एक बार समझा दूंगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहां से आप समझ पा रहे हो कि मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं हाइपोटेनस, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं परपेंडिकुलर, और मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, बेस। कोई दिक्कत? तो अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है। अब मेरे को बताओ, आपको ये भी पता है a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 वाले के बारे में तो टेंशन लेना ही नहीं है, 1 वाले के बारे में आपको टेंशन लेना नहीं है। तो अब साइन थीटा है, अब साइन थीटा की वैल्यू मेरे को बताओ, क्या p बाई एच होगा, और परपेंडिकुलर 4 है, 4 बाई 5 का स्क्वायर होगा, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू b बाई एच, तो 3 बाई 5 का होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? 16 बाई 5 माइनस हो जाएगा 9 बाई 25। तो मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे 7 बाई 25 आंसर आएगा क्या? कोई दिक्कत? 7 बाई 25 आंसर आएगा क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार वापिस से मैं इन सारे चीज को लिख देता हूं, ताकि आप के पास एक जगह कलेक्शन हो। लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे हो, या जो मैं करा रहा हूं उस चीजों को आप याद नहीं रखे हो, इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो ढंग से देखा नहीं है। क्योंकि मैं जो भी करा रहा हूं, इससे पहले मैं उसके बेसिक्स थियरी को ऑलरेडी करा रखा हूं, और क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, इसका मतलब है कि आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। चलिए मैं एक बार वापस से लिख देता हूं कि यहां पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर c है,
अगर ऐसा है और कंडीशन आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस ही तो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये सी के बराबर है और ऐसा अगर कंडीशन है तो क्या होगा, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाइपोटेनस को। तो अब मेरे को बताओ इस केस में अगर सी से मैं डिवाइड कर दूं तो दोनों तरफ सी से डिवाइड होगा और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर दूंगा। तो मैं उतना सारा नहीं करूंगा। अब ऐसा इक्वेशन है और ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेनस, ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर को, ये रिप्रेजेंट करेगा बेस को और ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेनस को। आपको अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहली बात तो यहां से तो क्लियर है, लेकिन साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वो न्यूमरेटर परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, बेस बाई हाइपोटेनस का। तो जो इसका कोफिशिएंट है वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी बच गया वो हाइपोटेनस होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल्स टू सी है, तो इस केस में क्या होना चाहिए आपके लिए, आपके लिए होना चाहिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि इसको फिर वापस से कंपेयर किससे करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सी से डिवाइड करेंगे। तो सेक थीटा किसका कोफिशिएंट होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेनस को। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल्स टू सी। अब यहां पे आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पता होगा। तो यहां से वापस से फिर कंडीशन यही होगा कि ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। वापिस से कॉसेक स्क्वायर थीटा में ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। ये कॉट थीटा तो ये इस बारी बेस को रिप्रेजेंट करेगा और ये इस बारी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पे अगर क्वेश्चन हो 13 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा इक्वल्स टू 12, ठीक। इफ अगर ऐसा है देन फाइंड साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। होप कि ये अब आप कर लोगे। कैसे कर पाओगे, आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेनस को, ये परपेंडिकुलर को और ये बेस को। तो अब आप ये चीजें कर पाओगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।